जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर लगाया प्रभावितों के साथ खिलवाड़ का आरोप। कहा, पीपल कोटी के बजाय देहरादून ऋषिकेश में हो लोगों का विस्थापन। राशन कार्ड डीलर्स को भुगतान न मिलने पर भड़की मंत्री रेखा आर्या। पिथौरागढ़ जिला आपूर्ति अधिकारी को किया सस्पेंड। कहा, 15 दिनों के भीतर हो डीलर्स का भुगतान। अशोक लीलैंड के कर्मचारियों का 1 महीने से जारी धरना प्रदर्शन। शासन पर लगाया मांगों पर ध्यान न देने का आरोप। कंपनी ने फर्जी डिग्री बताकर कर्मचारियों को किया बाहर। और पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे। बाबा केदारनाथ धाम की चोटियां इन दिनों बर्फबारी की सफेद चादर से ढकी हुई है। धाम के चारों तरफ 2 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य ठप पड़े हुए हैं। बाबा के धाम में अत्यधिक बर्फबारी और ठंड से तापमान -14 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इतनी ठंडी के बावजूद आईटीबीपी के जाबाज सुरक्षा व्यवस्था जिम्मा संभाले हुए हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा श्री केदारनाथ धाम समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां दिसंबर के अंतिम सप्ताह से फरवरी माह तक लगातार बर्फबारी होती रहती है, जिससे पुनर्निर्माण के कार्य इस समय पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में मौसम ने करवट ली, जिसके चलते पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। जहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी जनपद में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। वहीं जनपद मुख्यालय में भी देर रात से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। टिहरी जिले की पर्यटक नगरी धनोल्टी में बर्फबारी हो रही है, जिसको लेकर पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है, जिसका लुत्फ उठाने स्थानीय और पर्यटक धनोल्टी पहुंच रहे हैं। बता दें, ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। यहां पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते होटल और होम स्टे की बुकिंग फुल हो चुकी है। तो वहीं बुकिंग फुल होने से स्थानीय व्यापारियों में खासा उत्साह है। आगे बढ़ते हैं। भूधसाव से दरकते जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदला है। यहां सुबह से सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। नगर के सुनील, परसारी, नोग सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। साथ ही हिम क्रीड़ा स्थली ओली सहित ऊंचाई वाले इलाके में भी बर्फबारी होने से सेब बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटी है। वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद पूरी हुई है, लेकिन इस बर्फबारी से जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित सर्वे कार्यों को करने में भी मुश्किल पैदा हो सकती है।
कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने विधानसभा क्षेत्र में रुके विकास कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है, जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और कार्यों में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल सुधार करने के आदेश दिए। बता दें, खंडूरी पिछले 2 दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में हैं, जहां उन्होंने विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों को कोटद्वार बुलाया और विकास कार्य को लेकर चर्चा की। डीएम साहब, एसडीएम, सीडीओ सारे ही अफसर यहाँ पर थे और हमने आज पूरे कोटद्वार का दौरा किया है। कर्ण आश्रम से हम लोगों ने शुरू किया और किस तरह से कर्ण आश्रम को, जो कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल जगह है, किस तरह से हम उसको प्रदेश, देश और विश्व के पटल पर ला पाएँ, किस तरह उसको विकसित कर पाएँ, किस तरह से हम जो हमारी धरोहर है उसको पूरे भारतवर्ष में कैसे लोगों तक उसको पहुँचा पाए, इस पर आज हम लोगों की बातचीत हुई है। तो आज ओवरऑल डेवलपमेंट, विकास कैसे हो कोटद्वार का, छोटी छोटी जो समस्याएं उनको हम किस तरह से दूर कर पाए। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक शासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं अनोखा प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने लोगों के जूते पॉलिश किए। बता दें कि अशोक लीलैंड के कर्मचारी अपनी डिग्री को फर्जी बताए जाने को लेकर नाराज है। बता दें, कंपनी ने लगभग 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आगे बढ़ेंगे। जिले में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा में छात्रों से संवाद किया, जहां उन्होंने छात्रों को उत्तराखंड और देश का भविष्य निर्माता बताया और उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए ज्ञानवर्धक सलाह देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। साथ ही कहा, सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन जरूरी है। इस दौरान धामी ने पेंटिंग प्रतियोगिता की प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कृत किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इस अभियान की तैयारियों को लेकर कांग्रेस जिला प्रभारी नवीन जोशी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे। गांधी जी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा, उसकी अपार सफलता के बाद आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश भर के अंदर निकालेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे को यहाँ पे कोटद्वार का जिले का प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। जो हमारी ये यात्रा रहेगी पूरे हमारे ब्लॉक स्तर से, जो हमारे जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ स्टेशन है, उसको पूरे को छूते हुए निकलेगी हमारी, और उसमें पूरे हम ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस पर कार्यक्रम करेंगे और पद यात्राएं निकालेंगे। तो 26 तारीख से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। पूरे देश भर के अंदर यात्रा निकल रही है। उत्तराखंड में भी, हमारी राजधानी सहित हमारे कोटद्वार में और राज्य के अन्य हिस्सों में भी हमारी यात्राएं निकलेगी। आगे बढ़ेंगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों और प्रदेश के सभी जिलों के राशन डीलरों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राशन डीलरों ने अपने मानदेय, बिलिंग, भाड़ा, बायोमेट्रिक और डोर स्टेप डिलीवरी संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। बैठक में राशन डीलरों ने पिथौरागढ़ जिला आपूर्ति द्वारा लंबे समय से बिलों का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया, जिसको लेकर खाद्य मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिथौरागढ़ के जिला आपूर्ति अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों के साथ सदैव खड़ी है, लेकिन अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने डीएसओ को निर्देश दिए कि वह 15 दिनों के भीतर राशन डीलरों के बिल का भुगतान करें।
प्रदेश भर के राशन डीलर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और हमारे प्रदेश के संबंधित जिलों के डीएसओस भी आज यहाँ पर उपस्थित रहे। विभाग के निदेशालय स्तर के और सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं। यह बैठक इसी बात से आहूत की गई थी कि हमारे जितने भी राशन डीलर हैं तो उनको क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें राशन वितरण या पीडीएस सिस्टम में आ रही हैं उसकी समीक्षा करना और राशन डीलरों की समस्याओं को जानना। वहाँ पर राशन डीलर कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित थे कि हम इस मुफ्त खाद्यान्न वितरण में हमारा हड़ा है अथवा उनका कमीशन है, उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हमने एक पिथौरागढ़ जनपद के डीएसओ के संदर्भ में शिकायत हमारे को यहाँ पर प्राप्त हुई थी। फिर राशन डीलरों के भुगतान नहीं हुए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा गंभीर अपराध कुछ नहीं हो सकता एक डीएसओ के लिए कि वो राशन डीलरों धन जैसी एक मूलभूत आवश्यकता में एक कोताही बरती जा रही है। तो ऐसे संबंधित डीएसओ को जो है सस्पेंड करने की कार्रवाई के निर्देश जो है विभागीय सचिव को दिए हैं। नोटिस जारी किया जाए कि वो आखिरकार अपना राशन क्यों नहीं उठा रहे हैं और यदि वो राशन उसके 15 दिन के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके राशन कार्डों को निरस्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की, जिसमें विभागों को मार्च से पहले लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी। हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडवा देंगे, जिससे मडवे की उत्पाद की ओर किसान अग्रसर होगा। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की, जिसमें आईजी कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। वहीं समीक्षा में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक जमीन को कई बार बेचने, माफियाओं का सरकारी जमीनों को बेचना जैसे कई मामले शामिल रहे, जिसके चलते नैनीताल जिले के 6 मामले, उधम सिंह नगर के 5 मामले और पिथौरागढ़ के 1 मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। ये उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो जमीन बेची जाएगी, तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको जमीन तो बेच दी लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें एफआईआर करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबरा कर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है इसमें। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी, कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी ज़मीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। एक थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है।
तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें पृथ्वी सिंह रावत जौनपुर मंडल अध्यक्ष बनाए गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से रावत का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़, रमेश लेखवार, रघुवीर रामोला, वीरेंद्र राणा और सुभाष पवार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पृथ्वी सिंह रावत को अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्य बाजार थत्यूड़ में मिष्ठान का वितरण किया गया। वहीं मंडल अध्यक्ष पृथ्वी सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की रीति नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 2023 और 24 में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी के मिशन को पूरा किया जाएगा। जनता पार्टी हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है और लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहती है। जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। और हाल ही में हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में भी एक कार्यक्रम दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा जोड़ो कार्यक्रम, और इसी तरह से कई कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम पार्टी को 24 आवर्स पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की सबसे ज़्यादा जो समस्या है सड़कों की है, और निश्चित रूप से सरकार धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रही है। बहुत कम क्षेत्र अब है जहां पर सड़कें जानी है, तो निश्चित रूप से हम ये मांग रखेंगे अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक कि यहाँ के पर जो 30 करोड़ की जो योजना है उसको तुरंत धरातल पर लागू किया जाए। लक्सर की सिटी कोतवाली पुलिस ने चोर गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हाल ही में हुई 2 दुकानों में चोरी के मास्टरमाइंड है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बदमाश जो भगवानपुर और सहारनपुर के थे वो एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे, और इसके बाद हमारे जो चेतक पुलिस में जो 2 कांस्टेबल थे, एक आरक्षी पंचम प्रकाश थे और एक दिनेश होमगार्ड थे, इन्होंने जब देखा कि एक संदिग्ध गाड़ी है तो गोपनीय रूप से जानकारी करी तो 6 बदमाश जो है वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उनको पाया, और जब इन्होंने उनकी जानकारी करी, घेराबंदी करके पूछताछ करी तो पता चला ये 6 बदमाश वहाँ पर जो है किसी वारदात को अंजाम देने आए थे। 6 बदमाशों से तलाशी पर 3 से तमंचे बरामद हुए और अन्य हथियार तीनों के पास थे। घटना को अंजाम देने आए थे कि लोगों को बंधक बनाकर उस पर वहाँ पर जो तांबा उससे निकलता है उसको बेचा जाए, लेकिन इनसे पूछताछ में पता चला है कि सारे सामान को कहीं ना कहीं ले जाकर वो बेचते भी थे। उसके लिए टीमें हमारी रवाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते 14 किलोमीटर लंबी जोशीमठ औली सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। जोशीमठ नगर के सभी वार्डों में भी बर्फबारी हुई। राहत शिविरों में सभी व्यवस्थाएं जारी है। ठंड से बचाव के लिए पालिका ने अलाव की व्यवस्था की है। औली आई हूँ और मैंने यहाँ पे स्नोफॉल देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। औली में एक होटल व्यवसायी हूँ और जोशीमठ में त्रासदी के बाद औली का होटल कारोबार ठप हो चुका था, और अभी जो इस सीज़न की पहली बर्फबारी यहाँ पे हुई है और ये बहुत ही अच्छी स्नोफॉल हुई है, इससे हमें उम्मीद है कि यहाँ पे पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और जिससे यहाँ पे अच्छा पर्यटन। पर्यटन नगरी मसूरी में लंबे समय के इंतजार के बाद में बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे तो वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। बता दें बीती रात मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगी, जिसके बाद पहाड़ों की रानी मसूरी चांदी की तरह चमकने लगी। बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख कर लिया और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। दिल्ली से आई पर्यटक निशा ने बताया कि उन्हें बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार था और जब जाकर पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूरी में
ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पर्यटन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि इसमें सुधार करने के बाद टेंडर को दिए जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने में परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बोर्ड में कहा कि टेंडर में बहुत सी खामियां हैं, साथ ही भ्रष्टाचार की आशंका भी है और बताया कि टेंडर प्रक्रिया सिर्फ चुनिंदा व्यक्तियों और चहेते ठेकेदारों के लिए बनाया है। तो मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पर्यटन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि इसमें सुधार करने के बाद टेंडर को दिए जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा देने में परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बोर्ड में कहा कि टेंडर में बहुत सी खामियां हैं, साथ ही भ्रष्टाचार की आशंका भी है और बताया कि टेंडर प्रक्रिया सिर्फ चुनिंदा व्यक्तियों और चहेते ठेकेदारों के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते उत्तरकाशी में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने लगभग 2 किलो अवैध चरस बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह लोग लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध नशे का व्यापार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। ये जो दोनों अलग अलग मामले हैं, एक मामला थाना मनेरी से रिलेटेड है और एक थाना कोतवाली उत्तरकाशी से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारी जो एसओजी की टीम है और जो कोतवाली उत्तरकाशी और मनेरी की टीम है, उन्होंने अपनी जो मुखबिर तंत्र है, मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट करके सुरागरसी पदारसी करते हुए इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं पलायन के साथ जोशीमठ की हालत ने भी चिंता बढ़ाई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं समाज सेवी रतन सिंह असवाल ने भी दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ जोशीमठ का निरीक्षण किया, जिसके बाद IND 24 संवाददाता आकाश गौड़ ने समाज सेवी रतन सिंह असवाल से खास बातचीत की। लगातार पलायन पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सबको सोचने मजबूर किया है कि आखिर क्या कुछ कारण है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजसेवी रतन असवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से जोशीमठ की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के, कि क्या इसके पीछे के पहलू है? देखिए, जोशीमठ जो लैंडस्लाइड है ये कोई नया नहीं है। ये 1976 में मिश्रा कमेटी एक बनी थी, उन्होंने भी रिपोर्टें दी हैं और उसके बाद भी कई एक्सपर्ट कमेटियां उसमें बनी हैं। और जो हमारा स्टेट जोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी भी रिपोर्टें उसमें हैं। लेकिन इस जो जितनी भी रिपोर्टें आई हैं या सरकारों को दी गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ है और ये शासन स्तर पे इसमें अमल में लाया जाना चाहिए था और स्थानीय प्रशासन को इसको परस्यू करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। और आज भी स्थिति वही है कि पहले थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड होता रहा होगा, दरारें आती रही होंगी, लेकिन अब वो एकदम से ज़्यादा दिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ में ये पहली बार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो है मीडिया इसको एक हवा की तरह पेश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। और हमारा जो व्यापार है, पर्यटन उद्योग है या धार्मिक पर्यटन जो हमारे यहाँ होता है, वो इससे प्रभावित होता है। और अगर वो इससे प्रभावित होता तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार और स्वरोजगार पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, समस्या है, उसकी बात की जानी चाहिए, लेकिन सकारात्मक
रूप से बात की जानी चाहिए, उस समस्या के समाधान की बात की जानी चाहिए, ना कि सनसनी की तरह। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।